अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम कोई कुकिंग रेसिपी नहीं बनाने वाले, बल्कि आज हम मौज मस्ती और शॉपिंग करने वाले हैं। आज मैं आपको अपने शहर के बाज़ार का विज़िट करवाऊंगी। यहाँ पे किस तरह की शॉप्स हैं, क्या कुछ मिलता है और हम किस तरह शॉपिंग करते हैं। वैसे भी आप सब जानते ही होंगे, ख़वातीन शॉपिंग की बहुत ही शौकीन होती हैं। बाज़ार ख़वातीन के दम से ही आबाद हैं। ज़रूरत के तहत तो शॉपिंग होती ही है। बाज़ दफ़ा सिर्फ नशा पूरा करने के लिए ज़रूरत ना भी हो तो विंडो शॉपिंग करने भी ख़वातीन निकल पड़ती हैं, और मैं भी उन्हीं ख़वातीन में से एक हूँ। मुझे हर थोड़े दिनों बाद बाज़ार की क्रेविंग होने लगती है, नशा से चढ़ जाता है। जब तक मैं चक्कर ना लगा लूँ और कुछ छोटा मोटा ख़रीद ना लूँ तो मेरी तबीयत सेट नहीं होती। तो आज मैं आपको अपने शहर का दिखाती हूँ बाज़ार। लेकिन उससे पहले एक काम, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिलती रहें और आपको नोटिफिकेशन बेल जाती रहे। तो चलिए आप अपना शुरू करते हैं विज़िट। सबसे पहले मुझे कुछ बच्चों के कपड़े चाहिए थे। मैं गई जो किड्स गारमेंट्स की शॉप होती है उस पे मुख्तलिफ़ तरह के कपड़े मैं देखना शुरू हुई। अगर कोई पसंद आता था तो उसकी प्राइस नहीं पसंद आती थी, प्राइस पसंद आती थी तो ड्रेस नहीं पसंद आता था, और बहस जो है वो फिर लंबी हो जाती है। जो शॉपकीपर है वो मुझे कहता, बाजी मुझे अगर कुछ प्रॉफिट होता तो मैं ज़रूर आपको दे देता, लेकिन बाजी की जो तसल्ली है ना, वो शॉपकीपर का पसीना निकलवाए बगैर होती नहीं। तो सुन्नत है वैसे ये कि आप भाव ताव करने में इतनी बहस करें कि आपको पसीना आ जाए। बार्गेन करना या कीमत कम करवाना ये कस्टमर का हक होता है, लेकिन शॉपकीपर भी आजकल के ना बड़े तेज़ हो गए हैं। उन्होंने फ़िक्स प्राइस के टैग लगाने शुरू कर दिए हैं इन बहस करने वाली ख़वातीन से बचने के लिए, ताकि जान ही छूटे बिल्कुल इस मसले से। तो खैर हमने कुछ बच्चों के कपड़े लिए। अब ये हम जी मोती बाज़ार में फिरे हैं। ये हर बाज़ार में एक छोटा सा पोर्शन होता है जिसमें ख़वातीन से मुतल्लिक़ा सारा सामान मिलता है, जिसमें ड्रेसेस और ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स वगैरह। इसको कई बाज़ारों में बानो बाज़ार कहते हैं, कहीं में मोती बाज़ार कहते हैं, कहीं किनारी बाज़ार कहते हैं, कहीं पे कुछ। तो हमारे शहर में इस बाज़ार का नाम, ये एक ही छोटी सी स्ट्रीट टाइप है जहाँ पे ख़वातीन से रिलेटेड तमाम सामान मिल जाता है, और इसका नाम है जी मोती बाज़ार। मोती बाज़ार में ये आपको सामने नज़र आ रहे हैं कुछ लेडीज़ कपड़े लटके हुए हैं, और ये छोटा सा चुन्ना मुन्ना हमारा बेबी जो है वो साथ में एंजॉय कर रहा है। लेडीज़ गरम कपड़े, आजकल चूँकि सर्दियों का सीज़न शुरू हो चुका है तो गरम कपड़े ज़्यादा डिस्प्ले किए गए हैं। देखें जी, अब हम आ गए हैं ज्वेलरी शॉप पे। जब से गोल्ड बहुत महंगा हुआ है तो ज्वेलरी आर्टिफिशियल जो है वो बहुत ज़्यादा इन हो गई है। यहाँ पे जी हम कुछ ले रहे हैं बच्चों के सॉक्स वगैरह और गरम टोपियाँ। तो बच्चों के कपड़े वैसे जितने भी हों इतने ही कम पड़ जाते हैं, तो अक्सर ही ज़रूरत रहती है बच्चों के कपड़ों की सर्दियों में, ख़ास तौर पे जब फॉग और स्मोक का मौसम होता है तो जल्दी जल्दी कपड़े धुल नहीं पाते। तो तब जो है जितने ज़्यादा कपड़े हों बच्चों के इतने आपको सहूलत रहती है, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के, चूँकि डेली ही चेंज करने पड़ते हैं, बल्कि दिन में कई कई दफ़ा बाज़ दफ़ा चेंज करने पड़ते हैं, तो वो सहूलत रहती है फिर। अच्छा, अक्सर आपने नोट किया होगा हर बाज़ार में ही कुछ ना कुछ सीज़नल शॉप्स खुल जाती हैं। आजकल बेरोज़गारी इतनी है कि बेचारे नौजवान जो है वो जॉबलेस और जॉब की तलाश में होते हैं, और कुछ ना कुछ सीज़न के हिसाब से छोटा मोटा स्टॉल लगा लेते हैं। जैसे ये आपको
नज़र आ रहा है मेरी वीडियो में, ये सीजनल स्टाल हैं जो कि आमतौर पे परमानेंट शॉप्स नहीं हैं। मौसम के हिसाब से ये दुकानों के बाहर फटे लगा लेते हैं, जहाँ पे सॉक्स और टोपियाँ और बच्चों के जो है ट्राउज़र और इनर और ये सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो खैर इनका भी रोज़गार चल जाता है, कस्टमर्स को भी थोड़ा सा दुकानों की निस्बत कम रेट में चीज़ें मिल जाती हैं। इस कम रेट की वजह यह है कि शॉप्स का रेंट देना पड़ता है और फट्टा लगाने के इनको रेंट नहीं देना पड़ता। इस वजह से वो जो इनको खुद थोड़ी सी बचत हो रही होती है तो कस्टमर तक भी चली जाती है। ये मोती बाज़ार की ज्वेलरी की सबसे बेहतरीन दुकान है। यहाँ पे बहुत टॉप की ज्वेलरी मिल जाती है, ब्राइडल कलेक्शन भी है, कैजुअल भी है और हर तरह की सिंगल आइटम भी, सेट्स भी, हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ से निकले हम बच्चों के खिलौनों की दुकान और कॉस्मेटिक्स शॉप में आके अटके। मुझे कुछ बच्चों के लिए चाहिए थे खिलौने और ये छोटे जो गाड़ियाँ और साइकिल टाइप चीज़ें होती हैं। तो शॉपिंग तो मैंने फ़िलहाल नहीं की, लेकिन विंडो शॉपिंग ज़रूर कर ली, सबके रेट्स वगैरह मालूम कर लिए, ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम इन चीज़ों का सर्वे करने में मेरा टाइम ना वेस्ट हो। ये भालू बहुत ही प्यारे प्यारे फिर हैं और किसी ने टोपी डाली हुई है, किसी के आगे हार्ट बना हुआ है। और ये जो शॉप है ये समझे एक सुपर स्टोर टाइप है। यहाँ पे ज्वेलरी भी है, कॉस्मेटिक्स भी हैं, किड्स गारमेंट्स भी हैं, बच्चों के खिलौने भी हैं और जेंट्स का भी परफ्यूम वगैरह, घड़ियाँ, डेकोरेशन पीसेस और हर चीज़ अवेलेबल है। अच्छा, ये तो एक शॉप का विज़िट हो गया। हमारे शहर में अक्सर शॉप्स ही इस तरह की हैं, चाहे वो इस तरह का सुपर स्टोर हो जहाँ पे कॉस्मेटिक्स और गारमेंट्स वगैरह हैं, चाहे वो अनस्टिच फैब्रिक की दुकानें हों। अनस्टिच फैब्रिक की जो शॉप्स हैं उन पे भी हर दुकान पे लेडीज़ कपड़ा भी अवेलेबल है, जेंट्स भी, और कंबल, रज़ाइयाँ, बिस्तर और सीज़नल तकरीबन हर तरह का स्टफ़ हर दुकान पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे चूँकि छोटा सिटी है तो एक-एक आइटम की जो शॉप्स हैं ना वो ज़्यादा चल नहीं पाती। इस वजह से शॉपकीपर कोशिश करते हैं कि हम इतनी वैरायटी अपनी दुकान में रख लें कि किसी भी तरह का कस्टमर हो उसको सहूलत भी मिल जाए और उनका सौदा भी बिक जाए। ये देखें, इसी शॉप पे वॉल क्लॉक भी मौजूद हैं, डेकोरेशन पीसेस भी मौजूद हैं और ये कुछ आई लाइनर, आई शिमर मौजूद है। अच्छा, मुझे मालूम नहीं था कि ये क्या चीज़ है। मैं देख रही हूँ कि ये छोटे-छोटे जार्स में क्या है। फिर मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि ये तो कोई आँखों पे लगाने की नई चीज़ आई है, लिक्विड आई शिमर सा है। यहाँ से हमने बेबी शूज़ लिए। न्यू बॉर्न बेबी के लिए मुझे शूज़ चाहिए थे और कुछ छोटी-छोटी चीज़ें चाहिए थी। यहाँ पे जी हमारा छोटा सा बेबी आदिल हुसैन जो है वो एंजॉय कर रहा है और दुकान के अंदर जो है वो भाग दौड़ इसने मचाई हुई थी और बिल्कुल जो है ना चैन सुकून का सांस ना खुद ले रहा था ना हमें लेने दे रहा था। तो शॉप का नाम है जी मलिक शॉपिंग मॉल। आदिल हुसैन साहब हर चीज़ का इधर ही ऑपरेशन करने में मसरूफ़ हैं। ये फिर कुछ आ गई जी थड़ा टाइप शॉप्स और यहाँ से निकले हम ड्राई फ्रूट की शॉप में जाके अटके। यहाँ से मुझे कुछ चाहिए था, मकई चाहिए थी जिसके पॉपकॉर्न बनते हैं और मुझे चने और चने की दाल चाहिए थी जो कि उसका मैंने कुछ रेसिपी ट्राई करनी थी, इसलिए इस शॉप पे मैं आ गई। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट जो है वो इतना फ्रेश भी नहीं है लेकिन बस ठीक है, गुजारा है। यहाँ पे चूँकि फ्रेश माल अभी मेरा ख्याल है पहुँचा नहीं है सर्दियों के हिसाब से। सामान सारा अवेलेबल है, अखरोट कागज़ी भी हैं, दूसरे भी हैं, बादाम भी हैं, चलगोज़े जिनको मिडिल क्लास बंदा जो है ना वो
देखने के भी शॉपकीपर पैसे ले लेगा, वो भी मौजूद हैं। तो यहाँ से मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक चने लिए जिनका छिलका उतरा हुआ है। तो इन चनों की मैं एक रेसिपी बनाऊंगी जो कि बहुत ही मज़े की स्वीट बनती है, और मैं नेक्स्ट किसी अपनी वीडियो में वो रेसिपी शेयर करूंगी। इंशाल्लाह आप इन टच रहिएगा। बहुत ही मज़े की स्वीट बनती है और बहुत ही आसान, और उसमें पकाने का काम बहुत ही कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। चने तो पहले ही बुने हुए हैं। अब यहाँ से हम निकले तो फिर कॉस्मेटिक्स शॉप पे आ गए। ये फुल कॉस्मेटिक्स की शॉप है, यानी हर तरह का और हर ब्रांड की शॉप है। यहाँ से मुझे हेयर कलर चाहिए था। बस अब बुढ़ापा शुरू हो गया, क्या करें। लेकिन जवान नज़र आने की जो ख़वातीन की ख्वाहिश है वो मरते दम तक ख़त्म नहीं होती। तो कभी हम कोई टोटका इस्तेमाल करते हैं, कभी कोई तरीका लगाते हैं। अगर घर में रहना तो हो तो हम मेहंदी लगा लेते हैं, कहीं फंक्शन में जाना हो तो हम हेयर डाई लगा लेते हैं। लेकिन लगाना खुद ही है, ब्यूटी पार्लर नहीं जाना, क्योंकि पैसे ज़्यादा लग जाते हैं। तो फैशन भी करना है, अप टू डेट भी रहना है, और बचत भी करनी है क्योंकि महंगाई बहुत है। यहाँ से हमने जी हेयर कलर ख़रीदा, और हेयर कलर हमेशा मैं अच्छा ही लेती हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल बालों का मसला है। बाल होंगे तो हेयर डाई होगा, वरना गंजी के सर पे क्या हेयर कलर लगेगा। तो आजकल हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है ना, वो हर एक ही उसका शिकार है। हमारे सिटी का जो पानी है वो थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं है, तो उससे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है। छोटे मोटे टोटके लगा के तो बालों को सर पे स्टे करवाना पड़ता है। यहाँ से लेना तो मुझे सिर्फ हेयर डाई ही था, लेकिन अक्सर चीज़ों की मैंने प्राइस वगैरह भी पूछ ली जिनकी मुझे मुस्तकबिल करीब में ज़रूरत पड़ने वाली थी। अच्छा, इस कॉस्मेटिक्स शॉप पे बच्चों के चॉकलेट भी मौजूद हैं, ताकि जाते जाते माँओं के साथ बच्चे जो होते हैं ना, वो दुकान से निकलते हुए ज़रूर रो धो के चॉकलेट भी लेते जाएं, और अगर किसी ने कोई शॉपिंग नहीं की तो तब भी वो चॉकलेट ले ले। वहाँ से निकले तो मुझे एग बीटर चाहिए था। हम जी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे आ गए, बल्कि ये इलेक्ट्रॉनिक की शॉप नहीं है, बर्तनों की शॉप है, जहाँ पे किचन की छोटी मोटी मशीनरी अवेलेबल है। यहाँ से मैंने एग बीटर ढूंढना शुरू किया, और मुझे उसकी स्पीड नहीं थी पसंद आ रही। मुझे ज़रा तेज़ चलने वाला एग बीटर चाहिए था, जो कि हर तरह का काम कर सके, मिक्सिंग कर सके, केक की क्रीम बीट कर सके, एग भी बीट सके, और जो भी मुझे कुछ ज़रूरत हो मैं ले सकूं। अच्छा, इस शॉप पे, चूँकि ये बर्तनों की शॉप है और प्लास्टिक की सारी चीज़ें हैं इस पे, बाहर की साइड पे बच्चों की ये छोटे मोटे साइकिलियाँ और खिलौने भी इन्होंने रखे हुए थे। तो ये भी मैंने जाते जाते सोचा कि चलो नशा पूरा करती जाऊँ, ज़रा प्राइस वगैरह पूछती जाऊँ। बच्चों की ये जो राइटिंग चेयर टेबल है, इसकी मैंने प्राइस पूछी, तो ज़रूरत तो मुझे फ़िलहाल थी नहीं, लेकिन मैंने कहा कि चलें, क्या हर्ज है। आखिर उन्होंने रखी इसीलिए है कि लोग आएँ और कीमत पूछें, और फिर ज़ाहिर है कोई ना कोई ख़रीद भी लेगा। वहाँ से हम निकले तो फिर एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे। मुझे पिछली शॉप पे एग बीटर नहीं था पसंद आया, तो इस शॉप पे मैं आ गई। मुझे वेस्ट पॉइंट के एग बीटर की तलाश थी, जो कि हैंडी होता है, छोटा सा हैंड से पकड़ के उसको ऑपरेट किया जा सकता है, और किसी भी बर्तन में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने बताया जी वेस्ट पॉइंट का तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास एनेक्स का है, और एनेक्स की प्राइस उन्होंने इतनी बताई कि मैं बस प्राइस सुन के ही बाहर दौड़ लगा दी। मैंने कहा भाई इतनी ज़्यादा तो ओवर प्राइसिंग नहीं करनी चाहिए, आखिर गरीब लोगों को भी इन किचन की मशीनों की ज़रूरत पड़ती ही है। तो मैंने इन भाई से कहा कि ज़रा मुझे मशीन चला के तो दिखाएं, इसकी स्पीड कैसी है। खैर, मशीन की स्पीड मुझे पसंद आ गई थी, अच्छी थी, लेकिन मुझे इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा लग गई, तो मैं लिए बगैर ही यहाँ से बाहर दौड़ गई। वॉशिंग मशीनें देखें हर तरह की छोटी बड़ी मौजूद हैं, वाटर बॉयलर भी आजकल
टेढ़े टेढ़े आए हुए हैं, और गैस से चलने वाले भी, और सिलेंडर के साथ भी आप इनको अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ से निकले तो फिर हमने एक और शॉप में एंट्री मार दी। ये शॉप है जी ब्रांड्स की, इसमें मुख्तलिफ आइटम होते हैं लेकिन बहुत ही लो प्राइस में। शॉपकीपर तो कहते हैं हमारे पास बिल्कुल A1 स्टफ़ है, लेकिन स्टफ़ देख के पता चलता है कि ये कुछ बी पेयर हैं, यानी यूज्ड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटा मोटा डिफेक्ट है जिसकी वजह से इनकी प्राइस डाउन है। तो वहाँ से निकले हमने, फिर रास्ते में एक और इलेक्ट्रॉनिक शॉप आ गई। वहाँ हमने कदम रंजा फरमा दिया और फिर वही डिमांड के एग बीटर मुझे दिखाएं। एग बीटर पूरे बाज़ार में मेरे लिए ढूंढना प्रॉब्लम बन गया। बड़ी मशीनरी हर तरह की दुकानों पे थी, लेकिन ये छोटी सी जो बिल्कुल नन्ही मुन्नी मशीन होती है, ये किसी के पास मुझे मिल नहीं रही थी। ये देखिए इतनी बड़ी शॉप है, यहाँ पे हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक मौजूद है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं मिला। वहाँ से निकले तो हमने जीतो पाकिस्तान सेल मेला पे धावा बोल दिया। धावा इसलिए बोल दिया कि सेल पे ख़वातीन धावा ही बोलती हैं। सेल का नाम सुना नहीं और बस सर पट दौड़ भागे, और सेल के नाम पे फुल प्राइस से भी कुछ ज़्यादा ही दे के तो बाज़ दफ़ा नाकिस चीज़ें भी उठा लाते हैं। मैं भी कई दफ़ा ऐसे कर जाती हूँ। अगर चेक करना नहीं चाहिए, ज़रूरत के मुताबिक ही चीज़ें ख़रीदनी चाहिए, लेकिन क्या करें अब, सेल नाम ही ऐसा है कि बस जैसे ही कानों में पड़ता है तो जेब ढीली होने के लिए तैयार हो जाती है। ये यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं इस सेल मेले में, लेकिन बहुत सी चीज़ें बहुत ओवर प्राइसिंग इनकी की गई है और सेल के नाम पे दबाई है। यहाँ पे बर्तन भी हैं, मेलामाइन कुकवेयर भी हैं, स्टील, सिल्वर, एलुमिनियम, शीशे के, और डिनर सेट भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं। देखें छोटे फ्रूट सेट हैं, डोंगा सेट हैं। यहाँ से हमें हॉट पॉट ख़रीदना था। हॉट पॉट हम सिंगल ख़रीदना चाह रहे थे, पूरा सेट हमें ज़रूरत नहीं थी। तो हमने सोचा कि ऐसी शॉप्स जहाँ पे सेट के अलावा चीज़ें मिलती हों, वहाँ से मिलने का इम्कान है। तो देखिए यहाँ पे कुछ अच्छे आइटम भी हैं जो कि ख़ुद देख के पहचान के लिए जा सकते हैं। उन बाज़ की प्राइस मुनासिब भी है, लेकिन बाज़ जो है वो कुछ ओवर चार्ज किए गए हैं। ये देखें मुख्तलिफ आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी। कूलर भी हैं, और यहाँ पे ज्वेलरी भी है, जूते भी हैं, पर्स भी हैं। आगे मैं आपको सारा विज़िट कराती हूँ। ये सेल मेला काफ़ी बड़ा सारा है, और यहाँ पे अक्सर ही ख़वातीन का रश लगा होता है। ये देखें जी बेकिंग वाले पैन हैं, और बेकिंग पैन मैंने जहाँ भी देखे हैं, चाहे ऑनलाइन है या ऑफ़लाइन है, वो इतने महंगे नहीं हैं जितने यहाँ पे थे। ये देखें ज़रा 650 रुपए का 6 इंच केक का मोल्ड है। ये देखें 750 का, इसमें आप पाई बना सकते हैं या कुछ भी। ये कप केक का मोल्ड है, ये भी 750 रुपए का खड़ा है। ये मैंने ऑफ़लाइन या ऑनलाइन जहाँ भी देखें कुछ 250-300 से ज़्यादा कहीं भी प्राइस नहीं थी, लेकिन यहाँ बहुत महंगे थे। यहाँ जी चाइना के जूतों का ढेर लगा हुआ है, जो कि बस नॉर्मल हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, लेकिन ज़ाहिर है हर तरह का कस्टमर होता है। यहाँ पे जी मेलामाइन और प्लास्टिक के बर्तन हैं, और बाज़ पीस बहुत ही मैं अपनी लैंग्वेज में कहती हूँ बहुत हाव हाव हैं, यानी बहुत ही अच्छे और रीज़नेबल हैं। ये देखें बच्चों के मुख्तलिफ़ शक्लों के जो बर्तन हैं, या ये ड्राई फ्रूट ट्रेज़ हैं, या ये एलिफेंट एक मेरे पास मौजूद भी है। ये फ़िश है, और यहाँ पे लूज़ स्टॉक मौजूद है। आप अपनी मर्ज़ी से जितने आपको बर्तनों की क्वांटिटी चाहिए हो, आप गिनती करके दर्जन चाहिए, 2 दर्जन चाहिए, जितने भी चाहिए ले सकते हैं। तो ये आ गया जी प्लास्टिक का पोर्शन। यहाँ पे मग भी हैं, कप भी हैं, बास्केट भी हैं, और
ढेर सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये बच्चों के खिलौने आ गए। खिलौने बहुत ही सब स्टैंडर्ड हैं और बच्चा दुकान से लेके निकलेगा तो घर पहुंचने से पहले खिलौना वफ़ात पा चुका होगा, इसलिए खिलौने यहाँ से ख़रीदने का कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ तक आते आते हम लोग काफ़ी थक गए। उसके बाद हमने सोचा जी आज के लिए बहुत काफ़ी है, जो चीज़ें हमें ज़रूरत थी हम ले चुके हैं सिवाय एक एग बीटर के। इसके बाद हमने घर का रास्ता पकड़ा और घर का रास्ता भी हमने चिंगजी पे पकड़ा, क्योंकि हमारा इरादा था कि हम फुल जो है ना आज की शॉपिंग एंजॉय करते हुए घर आएंगे। तो चिंगजी की सवारी करते हुए हम घर पहुंच गए। उम्मीद है आपको आज का मेरा जो बाज़ार का विज़िट है और व्लॉग है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, नन्ना मुन्ना सा कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद मज़े मज़े के व्लॉग्स लाती रहूं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।